अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय लेवल्स। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अच्छा तो व्यूवर्स, आज जो है वो मिनी व्लॉग बना रही हूँ और वो मिनी व्लॉग में ये है कि मुझे अर्जेंट किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना पड़ा। एक्चुअली अम्मी और भाई भी उस दिन ही जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम भी चली जाओ, थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। खैर तो हम डाइवो पे चले गए। अच्छा, अब डाइवो के अड्डे पे हम लोग पहुँच गए। हमारी शानदार बसेज जो है ना हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा तो मुझे ना, हम लोग सीटिंग एरिया में तो बैठे हुए थे, जब तब एक अंकल ना मज़े से अपने इतने मज़े से सब लोगों को भुलाकर चिप्स खा रहे थे, और वो मुझे मोमेंट इतना अच्छा लगा ना कि मैंने कहा यार ये तो मेरे ब्लॉग में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अमूमन बड़े लोगों को मैंने चिप्स खाते हुए नहीं देखा, और वो इतने मज़े से चिप्स खा रहे थे जो बस। खैर इतने में हमारी प्यारी सी जो है ना डाइवो एक्सप्रेस। अच्छा तो व्यूवर्स, यहाँ हमारी गोल्ड क्लास बस आ गई थी। अच्छा, इसकी जो मज़े की बात है, अगर आप लोग इसकी मतलब ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो आपको 5% ऑफ मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी टोटल जो टिकट की प्राइस थी वो 2900 समथिंग थी, और वैसे जो अपने कार्ड पे परचेज़ की है, वो ऑनलाइन परचेज़ की है, वो आपको 2700 में मिली थी। अच्छा, ये कुछ जो होता है ना 27 समथिंग, ये मुझे हमेशा भूल जाता है। खैर तो ये मैंने कहा कि चलो इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ये किस तरह की बस है, क्या हिसाब किताब है। तो खैर बिस्मिल्लाह करके हम लोग बस में बैठ गए थे और सफ़र हमारा शुरू हो गया था। बड़ा मज़े का लग रहा था। इस बस की ये अच्छी बात थी कि इसकी जो सीट्स थी ना वो कंफर्टेबल थी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा इस बस में, एवं ही तुम इतने पैसे भर के जो है ना जाना जाओगे। मैं तो सोच रही थी ऐसे सही मतलब सीट्स लंबी हो जाएंगी, और मतलब समझ रहे हैं ना। अच्छा तो गोल्ड क्लास का ये भी था कि जैसे हम लोग बैठे तो 10 मिनट्स के बाद ही उसने जो है ना हमें जो उनका लंच डब्बा था, लंच पैक था, वो उन्होंने हमें दे दिया। और जैसे कि आप देख रहे हैं उसमें ये बिस्का है चॉकलेट का, ये मज़े का था। ये सैंडविच था, चिकन सैंडविच, चिकन मायो सैंडविच था, और लेस था, बस दैट्स इट, ये था। इसके अलावा आपको बार बार पेप्सी अगर आप मांगना चाहें, पानी मांगना चाहें, वो आपको सारा टाइम मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या सीट्स के अंदर ना ये जो टैबलेट होता है, टैब बेसिकली, ये जो है ना फिट किया हुआ था। तो ये इसमें कुछ भी नहीं था, ना म्यूज़िक था ना कुछ भी नहीं था। कार्ड था तो वो आपने खुद ही करना है, तो बस ठीक है, वो भी ऐसे कुछ भी नहीं था। अच्छा, इसके अलावा मूवीज़ थी, उसमें भी कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्टून जो बच्चों के लिए था, उसके अंदर मूवीज़ इन्होंने सेट की हुई थी। इसके अलावा इनके पास जो थी, ये जैसे मैं आपको लोग दिखा रही हूँ, ड्रामास थे, कार्टून थे, लेकिन यकीन करें शायद मैंने चलाए अभी हो, लेकिन नहीं, उसमें भी कुछ नहीं था। बस ऐसे नाम दिए कोक स्टूडियो। हाँ, कोक स्टूडियो में जरा गाने शाने थे, तो वो मैं इतना सुनती नहीं हूँ ड्यूरिंग सफ़र। खैर तो मैं ये जस्ट आपको चेक करवाने के लिए कर थी, और ये मज़े की बात है, चल भी नहीं रहा था, चल भी नहीं रहा था। मतलब मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो हमारे साथ बदतमीज़ी हो गई है। अच्छा खैर, तो इसके अलावा इसमें कुरान भी दिया गया था, और इंटरनेट, जो कि इंटरनेट बिल्कुल ज़ीरो था, इंटरनेट की सर्विस थी नहीं। मैंने कहा अगर आपके पास, मैं समझ रही थी गोल्ड क्लासेस शश के होंगे भाई, इंटरनेट दिया जाएगा हम लोगों को। तो उन्होंने कहा सॉरी मैम, देयर इज़ नो इंटरनेट कनेक्शन ना। तो बस चलो भाई, मिट्टी पा दो। खैर, अच्छा सफ़र तो काफ़ी सुहाना गुजरा था। बस शुक्र है, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग खैर से जो है ना इस्लामाबाद पहुंच गए। लेकिन जैसे इस्लामाबाद पहुंच गए तो इस्लामाबाद में की सड़कों पे काम चल रहा था, जिसकी वजह से ह्यूज ट्रैफिक जैम। उफ़ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती कितना मसला था। हम लोग पूरा सफ़र एक तरफ, और ये जो एक घंटे का जो उसने हमें मतलब इन सड़कों के बनने की वजह से हम रुले हैं ना, ये घंटा जो है ना अलग अजाब था। थोड़ा चलना फिर रुकना, थोड़ा चलना फिर रुकना, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। और बस ये कि काम चल रहा है यार, लेकिन इनको कुछ इस तरह सिस्टम बनाना चाहिए कि मतलब इनको ख्याल रखना चाहिए कि अगर बसेस आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो आप काइंडली उनका जो है ना रास्ता अलग करें। खैर तो इस तरह बेचारे गाड़ी वाले भी खड़े होते, वो कहेंगे तुम लोग बड़े आसमान से आए हो जो बसेस के लिए अलग से रास्ता छोड़े। खैर मोटरसाइकिल का सही मज़े का शशका है, मतलब कहीं भी छोटी जगह और गुजर जाओ, आराम से अपना गुजर जाओ। खैर तो हमारे जो बेसिकली जो जगह जो हमारे स्टेशन से दूर थी, वो तकरीबन आधे घंटे की दूरी पे थी, और हम ख्वार हुए हैं घंटे से ज़्यादा। खैर तो स्टार्ट में तो मैं इसका रिव्यू नहीं दे सकी सीट्स का। तो ये एक साइड पे सिंगल सीट्स थी, और एक साइड पे डबल सीट्स थी। ये देख रहे हैं आप, एलईडी इन्होंने जो टैबलेट होता है, टैब होता है बेसिकली, ये फिट किया हुआ है। ये इस तरह की बस थी, सीट्स कंफर्टेबल तो थी। व्यूवर्स, तो अब इस हम तरह अपने खैर घर हम अपने पहुंच घर गए आ हैं, गए। फाइनली होम स्वीट होम। और घर मेला था अभी सही। बस तो अब हम लोगों ने, तो ये अभी मेरी बहन आएगी, उसको पता नहीं है कि मैं आ गई हूँ, और मैं उसको सरप्राइज़ दूंगी। अच्छा तो यहाँ ना मैं वॉशरूम में चुप गई थी, तो मैंने कहा जैसे वो आएगी तो उसको डरा दूंगी।
साथ भी घूमने जाती थी इसकी माँ। बहू खैर, तो डराने के बाद उसको कोई असर फील ना हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगेगा और मेरी बहू वाली हरकत को ज़रा प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मज़ीद वीडियोस किस तरह की चाहिए।